चिंता मत कर, तुझे घर पहुंचा दूंगा। हनुमान जी की चमत्कार की सच्ची घटना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक राय है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी हनुमान जी में बहुत श्रद्धा है। मैं हनुमान जी की रोज़ाना आराधना करता हूँ। ठंड के दिनों में रोज़ाना ना कर पाने की स्थिति में मंगलवार और शनिवार को अवश्य करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की है तथा विश्वविद्यालय के बगल में एक पीजी में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। यह घटना अप्रैल 2021 की है, जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे भारत में अपना कहर मचा रहा था। हम सब डरे हुए थे। पीजी के संचालक ने सभी छात्रों को अपने कमरे में रहने और अपना बर्तन अपने पास रखने तथा बारी बारी से खाना लेकर अपने कमरे में ही ले जाकर खाने की हिदायत दे रखी थी। हम सभी छात्र इसका पालन कर रहे थे। एक दिन पीजी के मेरे सीनियर अपने दोस्त की तबीयत खराब होने पर, जो कहीं और हॉस्पिटल में रहता था, उसे अस्पताल ले गए थे तथा उनके संपर्क में आने से वो कोरोना के से संक्रमित हो गए। अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल 2021 की दोपहर को संयोगवश खाना निकालते हुए वो मुझे वहीं पर मिल गए। भूलवश मैंने मास्क नहीं पहना था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद खाना लेकर मैं अपने कमरे में आ गया। खाना खाने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। शाम तक मुझे जुकाम जैसा महसूस होने लगा, तो मुझे लगा सामान्य सर्दी या जुकाम होगा, क्योंकि मुझे एलर्जी की सामान्यता समस्या रहती है। लेकिन रात को खाना खाने के बाद मेरी मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द का अनुभव होने लगा तथा ऐसा महसूस हो रहा था कि सूंघने की क्षमता कम होती जा रही है। मैं थोड़ी चिंतित हो गया। मैंने मेरे फ्लोर के ऊपर रह रहे अपने दोस्त को कॉल किया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने बता दिया कि वो भैया जो कल अपने दोस्त को अस्पताल लेके गए थे, वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उससे बच के रहना। अब तो मैं पूरी तरह डर गया। धीरे धीरे मेरी बॉडी का पेन, मसल्स में चुभन बढ़ने लगी। मैं सो नहीं पा रहा था। रात के 11 बज रहे थे। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया था कि मैं भी संक्रमित हो चुका हूँ। स्थिति ऐसी थी कि न मैं सौरव के को अपने पास बुला सकता था और ना ही कमरे से बाहर जा सकता था। गला भी सूखने लग जैसे महसूस हो रहा था। मैं पूरी तरह मायूस हो गया कि अब पता नहीं क्या होगा। सोचा घर बता दूं, लेकिन अगर बता देता तो पापा मुझे लेने बनारस तो आ जाते, पर पापा अस्थमा के मरीज हैं और पापा की उम्र 52 वर्ष है। ऐसे में उनकी दिक्कत मुझसे ज़्यादा बढ़ जाती। मैं रोने जैसा हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने सोचा साहस करके कमरे से निकलकर कॉरिडोर में थोड़ा टहलूं, लेकिन पैर लड़खड़ाने लगे और चक्कर आने से मैं वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू छलक गए। फिर अचानक मुझे मम्मी की कही हुई एक बात याद आ गई कि जब भी कभी मुश्किल में पड़ना तो बजरंगबली को याद करना बेटा, वो ज़रूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं कमरे में आकर फर्श पर लेट गया और आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैंने 7-8 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो अचानक मुझे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, घर पहुंचा दूंगा, तू चिंता मत कर। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। ये होने के बाद मैंने अचानक अपने निष्क्रिय और शिथिल हो रहे शरीर में अंदर ऊर्जा का संचार होते हुए पाया, तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे आराध्य, मेरे वीर बजरंगबली का ही चमत्कार है। हिम्मत करके अपने कुछ कपड़े और किताबें जैसे तो तैसे बैग में रखे और अपनी किताबों के बीच में हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तिका को उठाकर अपने सीने से लगाकर भोर होने का इंतजार करने लगा। यह 4 घंटे मैंने बड़ी मन ही मन हनुमान जी का सुमिरन करते हुए बिताए। प्रातःकाल 6 बजे मैंने सोचा सौरव को बुलाऊं, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ देगा, तो वहाँ से 7:20 की ट्रेन पकड़कर घर निकल जाऊंगा। लेकिन डर लग रहा था कि कहीं सौरव भी मेरी वजह से संक्रमित ना हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने कपड़े पहना और मास्क लगाया, अपने आप को सैनिटाइज किया और ऊपर फ्लोर पर सौरव को बुलाने के लिए जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो मेरे फ्लोर की बालकोनी में मुझे एक लंगूर के दर्शन हुए, जो मुझे ध्यान से देख रहा था। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि मेरे बजरंगबली मेरे साथ हैं। अब मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैंने उस लंगूर को प्रणाम किया और सौरव के पास गया। सौरव ने मुझे अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़ दिया और टिकट बुक करके मुझे दे दिया। ट्रेन में बैठते ही अपना छोटी बहन का कॉल किया और उससे बोला, घर आ रहा हूँ। उसने पूछा, क्या हुआ, ठीक तो है ना भैया? तो मैंने भावुक होकर कहा, हाँ ठीक हूँ, जिंदा वापस आऊँगा, चिंता मत करो, और फ़ोन रख दिया। मैं पूरे रास्ते ईयरफोन लगाकर हनुमान चालीसा सुनते हुए 4 घंटे का सफ़र तय करके गोरखपुर आ गया। स्टेशन से बाहर आकर पापा को फ़ोन किया कि मुझे गांव के लिए बस मिल गई है, लेकिन मुझे कुछ समस्या महसूस हो रही है, इसलिए मैं घर आऊँगा, तो आप लोग सावधान रहिएगा और मम्मी को कुछ मत बताना, तो वो घबरा जाएगी।
मुझे कुछ दिनों तक एक कमरे में एकांतवास रहना होगा। पापा मेरी बात समझ गए। पापा ने मेरी बहन से बोला, मेरा कमरा खाली और साफ करा दिया। और मैं पूरे रास्ते में बस की खिड़की से 3-4 जगह सड़क के किनारे बने हनुमान जी के छोटे बड़े मंदिर को प्रणाम करते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में आ गया और फर्श पर थक कर चूर होकर लेट गया और लेट कर सोचने लगा कि अगर हनुमान जी का आशीर्वाद साथ ना होता तो आज पता नहीं क्या होता। जहां कॉरिडोर में मेरे लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल था, वहां यह 200 किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर पाया। मैं अपने आराध्य देव वीर बजरंगबली की कृपा से ही उस कठिन किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर पाता। मैं अपने आराध्य देव वीर बजरंगबली की कृपा से ही उस कठिन परिस्थिति में अपने घर पहुंच पाया। मैं हनुमान जी की यह घटना याद करके बारंबार प्रणाम करता हूं तथा आज मेरी तरह ही हनुमान भक्त से यह घटना साझा कर रहा हूं। धन्यवाद। इसी तरह की और कहानी सच्ची घटना के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।